गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब गाइस? काफी टाइम से हम गायब हो गए थे फिर से, क्योंकि रमजान चल रहे थे तो हम उस जिहाद वजह से की हम तैयारी कर रहे थे। हाँ, जिहाद की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी ने कैंप लगाए थे कि भाई तैयारी पकड़ो, इजराइल पर जंग मुसल्लत करनी है। लेकिन बोला कि अब अभी कुछ देर पहले ही ईरान ने मिसाइल दाग दी है इजराइल के ऊपर। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है जो कि स्टडी IQ का है। तो वीडियो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम कंटिन्यू चैनल पे आएंगे और वीडियोस बनाएंगे। तो वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी ओह, शांत धवन। ना मुझे शांत धवन। पड़ेगी कि ईरान ने सर वापस आ गए चैनल पर। जितने भी घंटे लगाए, मगर जो इन्होंने कहा था वो किया है। इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा अटैक किया है। वेव्स में बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन से अटैक किया है ऑल ओवर इजराइल। और ईरान के मीडिया ने यह भी क्लेम किया है कि अटैक से पहले ईरान ने एक साइबर अटैक किया था इजराइल पर, जिससे इजराइल के बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स उतने इफेक्टिव नहीं रहे, जिसकी वजह से इजराइल की धरती पर काफी जगह ये मिसाइल्स, ये ड्रोन्स गिरे भी हैं। और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यह बात कंफर्म करी है कि हाँ, इजराइल की धरती पर अटैक किया गया है ईरान की धरती से। मैं रिपीट कर दूं, ये अटैक गाजा से या फिर हिजबुल्लाह से नहीं हुआ है, डायरेक्ट ईरान की धरती से अटैक किया गया है इजराइल पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्विटर पेज है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, और इन्होंने यहाँ पर ये वीडियो करी है पोस्ट। छोटी सी वीडियो है 30 सेकंड की, ये आप देखिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितनी डिस्ट्रक्शन कॉज। Iran has been attacking Israel for the past 45 years by ordering its vast proxy network to ईरान की काफी देर से चल रही है दुश्मनी। इजराइल को रात के टाइम रोशन कर दिया ईरान ने। This is no longer the case. Iran has come out of the shadows to expose their true face, the face of a radical and irrational regime that wants to end the entire free world, directly launching a coordinated attack with missiles and drones at Israeli civilians from inside its own territory. This attack shows Iran's true colors. जो शब्द चूज किए हैं इजराइल ने, ये बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे, जो फुटेज आप पीछे देख रहे थे, ये वही फुटेज है। ये सारे जो ड्रोन्स हैं, ये जो मिसाइल्स हैं, ये बरसाए जा रहे हैं ऑल ओवर इजराइल। इवन जो अल अक्सा मॉस्क है, उसके ऊपर से भी बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स गिरे हैं। हालांकि इजराइल ने 80% ईरान के अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया है हवा में ही। एक बहुत ही कुछ लोग कहने हैं झूठी न्यूज़ फैला रहा है इजराइल, आप देख पाओगे इज्जत बचाने की खातिर। ये नाउ यहाँ पे हुआ क्या है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, परहैप्स एटमॉस्फेयर के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा एक रेयर फुटेज है। आज से पहले कभी भी कोई मिलिट्री फुटेज सामने नहीं आई कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो एक बार को एटमॉस्फेयर से भी ऊपर पहुंच के नीचे अटैक करता है टारगेट पे, उसे एक्सो एटमॉस्फेरिक एरिया में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हालांकि मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि ईरान के सारे मिसाइल्स का ये हाल हुआ है। इजराइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है, उस पर ईरान प्रॉपरली बॉम्बिंग कर भी पाया है। ये जो वीडियो है काफ़ी शॉकिंग है। यहाँ पे क्या है कि इजराइल का जो रामोन एयर बेस है, उस पर बॉम्बिंग की गई है, उस पर मिसाइल गिरा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये ईरान के मिसाइल है। बूम, एक के बाद एक जो एयर बेस है, इस पर बॉम्बिंग करी गई है। और आगे ईरान ने यह भी कहा है कि बहुत सारे इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जो साइट्स हैं, जहां पे इनके मिलिट्री इक्विपमेंट थे, जो इनके एयर बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, इनको हिट भी किया गया है और डिस्ट्रॉय भी किया गया है। मैं अगेन देखो, अब आगे क्या होने वाला है अभी बताऊंगा आपको। वैसे यूएस कैसे रिएक्ट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा। बट एक बात कहनी होगी कि ईरान एक बहुत ज़्यादा ब्रेव कंट्री है। ब्रेव कह लीजिए, मगर इस वक्त जिगरा है वर्ल्ड वॉर 3 की मुस्लिम कंट्री है, खड़ा कर दिया है। यूक्रेन रशिया वॉर भी मैं कहूँगा इतना ज़रा सीवियर नहीं था ग्लोबल पीस के लिए जो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, ईरान बहुत दूर नहीं है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। और इजराइल के पास बताया जाता है कि इजराइल के पास सीक्रेटली बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी हैं। और वर्ल्ड वॉर 3 की जो बात की जा रही है ना, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक और जगह आप देखोगे, कॉन्स्टेंटली लोग वर्ल्ड वॉर 3 इस हैशटैग का मेंशन कर रहे हैं। इसका एक रीजन भी है, जब भी ऐसा कुछ होता है लोग ऐसे ट्रेंड चलाने शुरू कर देते हैं। अगर देसी भाषा ये तो यूक्रेन की दफा भी इन्होंने किया जो था। होगा देखी जाएगी। क्योंकि ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश ने अब इजराइल की हेल्प कर दी, क्योंकि ईरान को ये पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, इजराइल डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिटेलिएशन करेगा। ईरान ये कह रहा है कि अगर किसी कंट्री ने
अपना एयर स्पेस इसराइल के लिए ओपन कर दिया, जिसका यूज करके इसराइल अटैक कर सकता है ईरान पर, तो ईरान उस कंट्री को भी अटैक करेगा। लिटरली इन्होंने ये कहा है कि ईरान इट विल टारगेट ये होता है बहादुरी ये होती है। एयर स्पेस फॉर इजरायली अटैक अगेंस्ट ईरान। और इस सब के बीच में मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मजाक बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये आपको याद होगा, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट से जब मीडिया ने पूछा कि अगर ईरान अटैक करता है इसराइल को तो क्या होगा, आप ईरान को क्या मैसेज आप सेंड करोगे, तो उन्होंने कहा था एक वर्ड में, डोंट, मतलब कि मत करना अटैक। बड़ी हिम्मत है, इतने ही जवाब दे पाता है। मतलब इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। ब्रिटिश मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कह रहे हैं बाइडेन के डोंट का जवाब ईरान ने दिया है कि वी विल, दे डिड, अटैक कर दिया इसराइल पर। और अभी देखो जो बाइडेन का रिस्पॉन्स पता है क्या है, बस अब आगे कुछ मत करना। लिटरली जो बाइडेन की सरकार ने इसराइल को ये कहा है कि वापस कुछ रिटेलिएशन मत करना, जो हो गया न पे ले जाओगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, शॉकिंग है अपने आप में। ये ट्रू नेचर दिखाता है कि अमेरिका एज ए सुपर पावर आज के समय कहाँ खड़ा है। एनबीसी न्यूज ने ये रिपोर्ट किया है कि जो बाइडेन का सबसे बड़ा डर ये है कि नेतन्याहू यूएसए को घसीट के ईरान के साथ एक वॉर में धकेल देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो बाइडेन हैज प्राइवेटली एक्सप्रेस कंसर्न दैट इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज ट्राइंग टू ड्रैग यूएस मोर डीपली इनटू ए ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। आगे देखो, बाइडेन ने प्राइवेटली ये भी कहा है कि इजराइल ने यूएसए को नहीं बताया था कि ये सीरिया में जो एम्बेसी है उस पर बॉम्बिंग करेंगे, और यूएस बेसिकली चाहता है कि ज्यादा ये लोग उलझ ना जाए। ये ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर को मैनेज कर रहे हैं, फिर ताइवान को भी सपोर्ट करना है इन केस चाइना अटैक ना कर दे। और इसी बीच अगर ईरान के साथ यूएस उलझ जाता है तो शायद अब जो बाइडेन भी ये बात समझ चुके हैं कि अमेरिकन मिलिट्री इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएगी ना। ये तो खैर अमेरिका की जो पोजीशन है ये मैंने आपको बता दी है, मगर हम सबको पता है कि चाहे गाजा का इशू हो या फिर फलस्तीन का इशू हो, इसराइल जो बाइडेन की जो एडवाइस है इसे ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से ये लोग निकाल देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाइडेन को वैसे कोई सीरियस लेता नहीं है, इसको बिल्कुल इग्नोर करके ईरान पर वापस एक रिटेलिएटरी अटैक करे। हालांकि ईरान की आप अगर पोजीशन देखो ना, तो ये लोग कहते हैं कि ये सारा इशू शुरू किया था इसराइल ने। ईरान आज भी, अभी बाय द वे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया ने भी सुबह सुबह प्रतिक्रिया दी है। इंडिया ने कहा है कि जो हो रहा है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, हम सभी पार्टीज को कहेंगे कि डिप्लोमेसी की तरफ वापस लौटे, ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये बहुत गलत हैं। हर कंट्री ही ये बात आज के समय बोलेगी, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया धकेली जाएगी अगर ईरान और इसराइल के बीच में एक कंप्लीट फुल स्केल वॉर हो जाती है ना। ईरान का आप अगर ऑफिशियल स्टांस देखो ना, तो ये तो कहते हैं कि यूएन का जो चार्टर है आर्टिकल 51 का, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि अगर किसी कंट्री की एम्बेसी पे कोई और कंट्री अटैक करता है तो उस कंट्री को हक है जवाब देने का। तो ईरान तो साफ साफ कह रहा है कि सिंस ये रूल मैंने सुना हुआ है। सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उसको अटैक किया था, तो बाय डिफॉल्ट यूएन के चार्टर के हिसाब से ईरान को हक मिलता है अटैक करने का। अब ईरान भी कह रहा है कि बस अब चलो ठीक है, हमने बदला ले लिया, तुमने हमको मारा, हमने तुमको मारा, बात यहीं पर निपटाते हैं। बट क्या इजराइल बात यहीं पर निपटाएगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता। रशिया देखिए कंप्लीटली ईरान के पीछे खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए यूएस ईरान पे कोई बड़ा अटैक करता है या फिर इजराइल एक ह्यूमंगस अटैक करता है, कोई ईएमपी अटैक भी कर देता है इजराइल पर। बाय द वे ईएमपी अटैक क्या है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ ऑन स्टडी आईक्यू, और हाँ देखनी पड़ेगी। वीडियोस आपको स्टडी आईक्यू पे मिलेगी, मैं और किसी भी चैनल पर नहीं हूँ। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। इजराइल को मैं भी कहूँ एकदम ऐसे वीडियो कैसे आ गई। समझाया इस वीडियो में कि एक ईएमपी बॉम्ब क्या है और इसकी पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर बिल्कुल हो सकती है। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि इजराइल तंग आकर ईरान पर एक ईएमपी बॉम्ब या फिर एक ईएमपी डिवाइस का इस्तेमाल कर दे। और आप अगर इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट्स देखोगे ना, तो बार बार एक लाइन ये दोहराते हैं, वी आर डिटरमाइंड विद ए क्लियर प्रिंसिपल। इजराइल का एक क्लियर सिद्धांत है, जो हमको नुकसान पहुंचाएगा, हुएवर हार्म्स अस वी विल हार्म देम। अब ये वही बात आती है, हार्म करके एक दूसरे को ये दुनिया को कहाँ ले जाएंगे। अब तेल की कीमतें कहाँ पहुंचने वाली है आप खुद सोच कर देख लो। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स का क्या हाल होने वाला है आप खुद सोच कर देख लो। क्योंकि अगेन अब तो पूरी दुनिया ना इस बात का वेट करेगी कि इजराइल वापस रिटेलिएशन में क्या करेगा। जब तक इजराइल खुल के ये कह नहीं देता कि चलो ठीक है बस निपट गया मामला, हम आगे अपना काम देखते हैं, ईरान अपना काम देखेगा, जब तक इजराइल ऐसी स्टेट पर नहीं देता ना, पूरी दुनिया एज में रहने वाली है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो आज के समय काफी न्यूज में है, इसे किस कंट्री ने डेवलप
किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो प्रॉपर्ली देखी है तो वीडियो में इजराइल आपको लग रहा है। आंसर मिल गया होगा। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, इजराइल, ईरान, जर्मनी या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे। तो गाइस ये था वीडियो। पहले तो शॉकिंग चीज ये थी कि प्रशांत धवन वर्ल्ड अफेयर से गायब हो गए हैं और स्टडी आईक्यू पे दोबारा वापस आ गए हैं। और मैं भी कह रहा हूँ यार, व्यू बहुत ज्यादा शायद टॉपिक इतना ट्रेंडिंग पे है, तो अब पता चला कि सर इधर आ गए, इस वजह से टॉपिक भी views ट्रेंडिंग में उठा था रहा है। और ये भी मतलब वापस मैं काफी मिस किया है। इनकी आवाज, इनकी वीडियो सुन के ना मजा आता है, अच्छे से समझ आता है। ये बात इजराइल की पास हिम्मत ताकत कुछ नहीं है, अपने पापा अमेरिका को बुलाएगा कि आगे आके लड़ो, उसके पास का कुछ नहीं है। अगर ईरान और इजराइल आमने सामने हो जाए ना, तो इजराइल की तो छुट्टी कर दे। ये अब बात पूरी बिल्कुल सही दुनिया बात जानती है। ईरान के पीछे रशिया करा है और उसके पीछे यूएस करा है। उसके पीछे US अगर करा यूएस आएगा इस जंग में तो जाहिर बात है रशिया भी आएगा। यूएस के भी वैसे मूड है, लेकिन हाँ, में वो क्योंकि पीछे हो रहा है, क्योंकि उसकी थू तो बड़ी हो रही है पूरी दुनिया में। और जो भी बात है, ये बाइडेन- मिसाइल बहुत देर पहले ही दाग देने चाहिए थे। बिल्कुल, इतना भी टाइम नहीं लगाना चाहिए बात था। है। इन्होंने बहुत जुल्म किया। क्योंकि देखो जब भी यार वॉर होती है ना, ये नहीं कि हम मुसलमान है भाई, हम एज अ मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे। एज ए ह्यूमन सोचना एज अ चाहिए। ह्यूमन आपकी जंग हो रही है, तो आप जो जंग के अंदर लोग सिविलियन जो मारे, सिविलियन को मत मारो और बच्चों को मत मारो। लेकिन इन्होंने मारे सिविलियंस में। इन्होंने मारा सिविलियंस को, बच्चों को मारा है बस। यार मैं तो वीडियोस देख रहा था, बच्चे भूख से मार रहे थे, उनकी हड्डियां निकल गई हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए। इन्होंने बहुत जुल्म किया बहुत है। जुल्म और किया। जब एक और दुख की बात है कि अब पूरी दुनिया का रिएक्शन आएगा। हाँ। क्योंकि अब ईरान ने किया तो पूरी दुनिया देखेगा यार इसको मार रहे, बेचारों को मार रही, टेररिस्ट है मुस्लिम। टेररिस्ट। दूसरे अगर कोई करें- नॉन मुस्लिम करे या कोई और करे तो सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, और मुसलमान करे तो टेररिस्ट। दोगलापन, दोगलापन, ये दोगलापन है ये सर। दोगलापन। ये दोगलापन है, ऐसा मत करो। लेकिन यार जो भी, हमें तो हक पे बहुत खड़े मजा रहो। आया। ईरान ने मिसाइल किया और यार मेरी नजर में और भी मुस्लिम कंट्रीज को स्टैंड लेना चाहिए। उनके पास इतना दम नहीं है, वो डरपोक। दम निकालना चाहिए यार। सही बात, एक गाना रिलीज करेगा पाकिस्तानी पाकिस्तान सिर्फ गाने रिलीज कर सकता। तो गाइस ये था वीडियो। हमें खुशी इस चीज पे कि चलो यार अब ये जो चीजें हैं हम मत रुकेंगे, हाँ अब और देखा बढ़ेंगे। लेकिन आज की ऐसी न्यूज़ें आने की इजराइल फिर तैयारी पकड़ रहा है ईरान पे हमला करने की। हाँ, मैंने भी ये न्यूज भी सुनी है कि इसराइल ने कहा कि हम जवाब देंगे आपको इसका। तो अब देखो इसराइल क्या करता है, अल्लाह करे ना करे। चलो कर भी दें, लेकिन ईरान ने अपनी सोच समझ के हमला किया हाँ, है। ये भी बात है। करेंगे तो वो जो आर्टिकल 51 दिखा रहे थे, इस हिसाब से तो ईरान जो है वो अपने हक पे है, अपने हक राइट पे पे है। है। लेकिन अब यूएन कानून बदल देगा कि नहीं अब नहीं देखो नहीं यार आगे क्या ईरान ने होता है गलत फ्यूचर किया में। है। तो ओवरऑल गाइस वीडियो ये था, लेकिन अभी भी नुकसान काफी हुआ है इसराइल का। वो जाहिर बातें मानेंगे नहीं, हाँ। बेइज्जती होगी ना। हाँ हाँ हमारी थोड़ा सा cover करेंगे ना, cover ताकि करेंगे, दुनिया में हमें कुछ बिस्ती फर्क ना हो नहीं पड़ा। जाए। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मैं नहीं मानता कि 80% उन्होंने जो मिसाइल्स हैं वो खत्म कर दिए या उनको मार दिया उनके सेल्फ डिफेंस ने। ईरान भी लाइक अच्छा लोग अभी और भेजता हूँ। तो गाइस ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।